फमन ज़ुज़ियानिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ करोड़पतियों तुम भी सुन लो, अरबपतियों तुम भी सुन लो, बिल्डिंग बनाने वालों तुम भी सुन लो, कारोबार बनाने वालों तुम भी सुन लो, ओ दुनिया के अरबपतियों खरबपतियों तुम सुन लो, तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो, मगर आखिरत में कामयाब होना है तो अल्लाह ने कंडीशन लगा दी, जो जहन्नम से बचाया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल होगा वही कामयाब होने वाला है। अल्लाह के नबी के दौर में एक मर्तबा काफिरों ने यह मुतालबा किया कि अगर आप चांद को 2 टुकड़े कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया उंगली से और चांद 2 टुकड़े हो गया और हिरा की पहाड़ी के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ चांद का टुकड़ा पूरे मक्के के लोगों ने देखा, मगर वो ईमान नहीं लाए। और अल्लाह ने सूरह कमर की आयत नाजिल कर दी, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। ऐ मेरे नबी, कयामत करीब आ चुकी है और कयामत की एक निशानी ये चांद का 2 टुकड़े होना भी है। अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोइस्तवाना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। आपने अपनी दोनों उंगलियों के इशारा करके बताया, यानी आपने ये फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे दुनिया में आ जाने के बाद अब समझ जाओ कि कयामत बहुत करीब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर बपा होगा। यकीनन आएगा वो दिन
कि जब महशर बपा होगा, वहाँ ना बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, न हमशीरा बिरादर की, न ज़ौजा होगी शौहर की। वहाँ दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में। सवानेज़े से ये सूरज हरारत डालता होगा, रहेगा आसमां बाकी न सूरज चांद और तारे, सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पे ज़लज़ला होगा। खुदा जब अर्श पर तशरीफ फरमा होगा महशर में, वो दिन यौमे सज़ा होगा, वो दिन यौमे जज़ा होगा। कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा, गरज हर नेक और बद का बराबर फैसला होगा। अगर अल्लाह ने बख्शी, अगर अल्लाह ने महशर में बख्शी मुझको गोयाई, वहाँ मेरी ज़बां पर नग़्मे हम्दो सना होगा। यकीनन आएगा वो दिन के जब महशर बपा होगा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे अजीज दोस्त दिल्ली से तशरीफ लाए हुए शेख कमालुद्दीन सनाबिली हफिज़हुल्लाह का भी खिताब आपने सुना इल्म और उलमा की फजीलत पर। इस दौर में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी होती चली जा रही है, उसमें से एक बहुत अहम चीज़ इल्म दीन और उसका शौक़, उसका जज्बा और उलमा की कद्र मंजिलत धीरे धीरे कम हो रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उलमा का मकाम जाहिलों और गैर आलिमों को दिया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। ऐसे माहौल में कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म और उलमा का क्या मकाम है, इस पर आपने एक मुदल्लल तकरीर सुनी है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने और उलमा का मकाम व मर्तबा समझने और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में हम कोई भी काम बगैर मकसद के नहीं करते। अगर सेंस काम कर रहा है, अक्ल काम कर रही है, इंसान पागल नहीं है, तो उसकी हर एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। बेमकसद इंसान कोई काम नहीं करता। अगर इंसान बेमकसद कोई काम नहीं करता, जो अल्लाह ताला की एक मखलूक है, तो क्या खालिक ने, अल्लाह ने इस कायनात को बेमकसद बनाया है? ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। इस कायनात के पैदा करने का कोई ना कोई मकसद है। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबता,
मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ रखा है तुम्हें हमने बेकार पैदा किया, बेमकसद पैदा किया? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और मरने के बाद तुम्हें लौट करके हमारे पास नहीं आना है। क्या तुमने ये समझ के रखा है? फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह की शान इससे बुलंद है। अल्लाह कोई फजूल काम नहीं कर सकता। इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स, ये जमीन, ये आसमान अल्लाह ने बेकार बनाया हो, ये पॉसिबल ही नहीं। इंसान अगर ये समझता है कि वो दुनिया में सिर्फ खाने, कमाने और एंजॉय करने के लिए आया है, तो ये गलत है। अल्लाह ताला ने इंसान को कितने सिस्टम से पैदा किया। एक हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ताला ने जीता जागता इंसान बना दिया। अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा वजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? तेरा हिसाबो किताब नहीं होगा, जन्नत और जहन्नम का मामला नहीं होगा। क्या तूने ये समझ के रखा है? ऐ इंसान, तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर। एक हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ने पहले तुझे जमा हुआ खून बनाया और फिर तुझे इंसान का बच्चा बना करके दुनिया में अल्लाह ने तुझे पैदा किया। किसी को मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया, किसी को लड़का बनाया, किसी को लड़की बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। वो अल्लाह जो एक हकीर पानी के कतरे से जीता जागता इंसान बना सकता है, वो मरने के बाद दोबारा तुझे जिंदा भी कर सकता है। तो हम बेकार पैदा नहीं हुए, ये जमीन बेकार नहीं बनी, यह आसमान बेकार नहीं बना है। इसीलिए कुरान हमें गौर करने की दावत देता है। कुरान अंधों की किताब नहीं है, कुरान बहरों की किताब नहीं है, कुरान गौर करने वालों की किताब है। जरा सूरह आले इमरान की आयतें पढ़िए, जिन आयतों को पढ़ते हुए अल्लाह के नबी रातों में तहज्जुद में रोया करते थे, और आपने कहा कि जो इन आयतों को पढ़े और गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, बेशक रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जीनियस लोगों के लिए निशानियां हैं। कौन है जीनियस लोग? हमारी नजर में जीनियस कौन है? जिसके पास दुनिया की नॉलेज हो, दुनिया की डिग्री हो। नहीं, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता लोग पत्थरों के आगे हाथ जोड़ते। टॉप क्वालिफाइड, टॉप एजुकेटेड, कोई अदालत का जज है, कोई मेडिकल साइंस का माहिर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गाय का पेशाब पी रहा है, कोई गाय का गोबर खा रहा है, कोई शर्मगाह के आगे हाथ जोड़ रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई पहाड़ की इबादत कर रहा है, कोई सूरज के आगे हाथ जोड़ रहा है। क्रिएशन की इबादत कर रहा है, क्रिएटर की नहीं कर रहा है। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, अक्लमंद वो लोग नहीं है जिनके पास दुनिया की डिग्री है, दुनिया की नॉलेज है। नहीं, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद तो वो लोग हैं जो खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के ऊपर गौर करते हैं। और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, तूने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तू
ऐसा काम कर ही नहीं सकता, तू बेमकसद इस कायनात को बना ही नहीं सकता। ऐ अल्लाह, जब इस कायनात को तूने एक मकसद के साथ बनाया है तो ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। पता ये चला कि अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, जिनको फिक्र है कि कल हमें हिसाब देना है, जिनको पता है कि जन्नत होगी जहन्नम होगी, और जो अल्लाह से जहन्नम से बचने की दुआएं करते हैं, वो अक्लमंद है मेरे प्यारे साथियों। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में कितने मिनट हम आखिरत के बारे में सोचते हैं? दुनिया के लिए तो बहुत सोचते हैं, मकान बन जाए, बच्चों को अच्छी तालीम मिल जाए, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिल जाए, ज़मीनें खरीदते हैं, जायदादें बनाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, बीवी के लिए बीवी के नखरे उठाते हैं, बच्चों के शौक, सारी जिंदगी गुजर जाती है मेरे भाई। ये 50 साल की 60 साल की जिंदगी, जाहिर है कि यहीं पर मामला खत्म तो नहीं है, इसके बाद असल जिंदगी है। ये जिंदगी तो फानी है, ये जिंदगी, आदमी बुलबुला है पानी का। इंसानी जिंदगी की क्या हकीकत है? खबर आती है बीमार होने की, अगले दिन खबर आती है इंतकाल की, मैयत की। अभी आज किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के वायरस फिर से पाया जा रहा है, अल्लाह हिफाजत करे। अब ये मुल्क और हम और आप अब किसी और लॉकडाउन के, किसी और बंदी के और किसी और परेशानी की अब हम मुतहम्मिल नहीं है मेरे साथियों। हमने वो जो दौर देखा है, मुश्किल दौर। इंसानी जिंदगी की क्या हकीकत है मेरे भाई? इसके बाद की जो जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, जो हर नमाज में जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम उस दिन को याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, बहुत मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। दुनिया में बदला मिल जाए जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है, जालिम को उसके जुल्म की सजा मिल भी सकती है, मगर कोई कानून नहीं अल्लाह का। कानून आखिरत में है, वहां सजा मिलेगी, वहां जजा मिलेगी। दुनिया में हो सकता है बेईमान तरक्की कर ले, ईमानदार बेचारा परेशान रह जाए। अल्लाह को याद करने वाला जिंदगी पर परेशान रहे, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार दे। हो सकता है, पॉसिबल है। दुनिया दारुल जजा नहीं है, दुनिया दारुल बला है। दुनिया में हम और आप इम्तिहान देने आए हैं, इसका रिजल्ट आखिरत में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया, जिंदगी को पैदा किया, मौत व हयात का निजाम बनाया। कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। ये जो रोटेशन है, ये जो साइकिल है जिंदगी का, ये जो मौत व हयात का सिस्टम है, अल्लाह ने क्यों बनाया? फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है कि कौन अच्छा अमल करने वाला है। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन ज्यादा अमल करने वाला है, नहीं। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं, अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। मेहनत तो वो भी करते हैं जो बिदात के काम करते हैं, खुराफात के काम करते हैं। मज़ारों पे सजदे करने वाले कम मेहनत नहीं करते। बिदात और खुराफात के बाजार सजाने वाले कम एनर्जी खर्च नहीं करते। मेहनत हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, टाइम खर्च हो रहा है, मगर अंजाम क्या होगा? आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अमल कर करके थक जाएंगे, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगे। अमल की क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, तो वो अमल बर्बाद कर देगा। अल्लाह को क्वालिटी चाहिए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तुमको पैदा किया, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि कौन अच्छा अमल करता है। तो हम और आप एग्जाम देने आए
और ये एग्जाम, इस एग्जाम का टाइम बहुत करीब आ रहा है। दुनिया में स्कूलों में, मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उन बच्चों में जो बच्चे कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, मेहनत नहीं करते, वो भी इम्तिहान के मौके पे मेहनत करते हैं। अगर उनको पास होना है तो इम्तिहान कल है तो आज वो भी बेचारे किताब लेके रट्टा मारते, नहीं साहब हमको कल पास होना है, नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे होंगे। उस इम्तिहान में अगर वो फेल भी हो गए तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मदरसे वाले निकाल देंगे, स्कूल वाले निकाल देंगे। ऐ इंसान तू कितना बड़ा नादान है, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान करीब आ चुका है और कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। है इंसानों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो, खेल तमाशे में लगे हुए हो। इंसान का इम्तिहान करीब है और इंसान आईपीएल में लगा है, गंदी मूवीज में लगा है, दुनिया की अय्याशियों में लगा है, जिसको मालूम है कि उसका हिसाब करीब है और वो गाफिल पड़ा हुआ है। कितनी बड़ी गफलत है, कितनी बड़ी नादानी है। अच्छा, ये जो कयामत का दिन है ये कब आने वाला है? इसकी कोई डेट फिक्स है? इसका कोई दिन फिक्स है? अल्लाह ने कहा दिन तो फिक्स है, मगर वो दिन कब आएगा ये सिर्फ मैं जानता हूं। सूरह लुकमान की आखिरी आयत देखिए, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजों की नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है। 5 चीजें गैब की कुंजियां हैं, गैब की चाबी हैं, ये अल्लाह के पास है। कयामत कब आएगी अल्लाह को मालूम है, बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, अल्लाह को मालूम है। रहमे मादर में क्या है, अल्ट्रासाउंड के जरिए यह पता लग जाएगा कि लड़का है कि लड़की है, वो भी एक टाइम के बाद। लेकिन उस लड़का या लड़की के बारे में सारी डिटेल, कितना बड़ा होगा वो, कितनी उम्र पाएगा, नेक होगा बुरा होगा, कितनी रोजी पाएगा, कितनी उम्र उसकी होगी, कब मरेगा, कब पैदा होगा, ये एग्जैक्ट नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला को। रहमे मादर में क्या है, मां के पेट में हम और आप होते हैं, दुनिया में कोई हमें देखता नहीं है, डॉक्टर भी देखने के लिए मशीन का मोहताज है, मशीन के जरिए हमारी मूवमेंट को चेक किया जाता है। अल्लाह की कुदरत देखो मेरे साथियों, मां के पेट में हमें ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है, मां के पेट में हमारे दिल की धड़कनों को चलाने वाली जात अल्लाह की है, मां के पेट में हमारे जिस्म को बनाने वाली जात, हमारे चेहरे को बनाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह चाहता मां के पेट में ही हमें खत्म कर देता, बच्चा मरा हुआ पैदा होता। अल्लाह चाहता, कितने बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, ऐबदार पैदा होते हैं, अल्लाह ने हमें सही सालिम बनाया, उसका कितना करम है। बाज बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल सही सलामत पैदा होते हैं, लेकिन ब्रेन उनका पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए अजाब बन जाते हैं, माँ बाप के लिए आजमाइश बन जाते हैं। सारा बदन सही है, सारी बॉडी सही है, खूबसूरत है बच्चा, ब्रेन काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है। माँ बाप बेचारे ऐसे बच्चों को लेके झेलते रहते, कितने बच्चों को मैंने देखा है। उस अल्लाह ने हमारी माँ के पेट में हमारा दिमाग सही बनाया, हमारा दिल सही बनाया, हमारी बॉडी सही बनाई, हमें खूबसूरत बनाया। वयअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर में क्या है अल्लाह को मालूम। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कल तुम क्या करने वाले हो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। ये फ्यूचर बताने वाले, ये भविष्य बताने वाले सब झूठे, सब मक्कार हैं। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा, कब मरेगा छोड़ दो, कहां मरेगा नहीं जानता।
मऊएमा की सरजमीन पर आप रहते हैं, आप गारंटी नहीं दे सकते, आपको मालूम नहीं यकीन के साथ कि आपकी मौत मऊएमा ही की सरजमीन पर होगी। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर तकरीर कर रहे थे, कहां? लाहौर में बम धमाका हुआ, कई उलमा शहीद हो गए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को हॉस्पिटल लेके जाया गया। सऊदी अरब की हुकूमत ने ऑफर किया कि हम इनका इलाज करेंगे। फ्लाइट से उनको लेके जाया गया सऊदी अरब रियाद के हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। धमाका लाहौर में होता है, इंतकाल रियाज में होता है, और फिर वहां से उनकी मैयत लेके जाई जाती है मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और बकी के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। तो कयामत कब आएगी ये तो नहीं मालूम किसी को, लेकिन हां कयामत की कुछ निशानियां हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो हमें बताए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आज की तकरीर में कयामत की कुछ निशानियां आपके सामने बयान कर दूं। इसलिए नहीं कि हम सुन के मजे ले लें कि साहब ये निशानियां बयान की गई। अगर ये निशानियां जो नबी ने बताई हैं अगर वाकई में ये सामने आ रही हैं तो मुसलमान तू कब जागेगा, तेरी आंख कब खुलेगी? अल्लाह का अलार्म ऑन हो चुका है, अल्लाह का अलार्म बज चुका है। कयामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। ऐ मुसलमान, अब तो तू ख्वाबे गफलत से बेदार हो जा, अब तो तू जाग जा, अब तो अपनी आखिरत की फिक्र कर ले, अब तो अपनी कयामत की फिक्र कर ले। दुनिया के एग्जाम में लड़का फेल हुआ, साल बर्बाद होगा, स्कूल से निकाला जाएगा। इस एग्जाम में तू फेल हुआ तो तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये एग्जाम तो सबसे अहम एग्जाम है। फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ करोड़पतियों तुम भी सुन लो, अरबपतियों तुम भी सुन लो, बिल्डिंग बनाने वालों तुम भी सुन लो, कारोबार बनाने वालों तुम भी सुन लो, ओ दुनिया के अरबपतियों खरबपतियों तुम सुन लो। तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो, मगर आखिरत में कामयाब होना है तो अल्लाह ने कंडीशन लगा दी, जो जहन्नम से बचाया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल होगा वही कामयाब होने वाला है। अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मेयार एक ही है, जो जहन्नम से बच गया और जो जन्नत में दाखिल हो गया वही कामयाब होने वाला है। मेरे भाइयों, कयामत का इल्म भी हासिल करना ये ईमान की निशानी है। ईमान जानते हो किसको बोलते हैं? अभी हमारे शेख कमाल साहब तकरीर कर रहे थे कि भाई हम लोगों के पास दीन का इल्म नहीं है, दुनिया का बहुत इल्म है, दुनिया का बहुत इल्म है। मेरे भाई, पॉलिटिक्स की बात छेड़ दो, आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, पीछे वाले इलेक्शन में क्या हुआ, कौन सी सीट कौन कहां से जीत रहा है, पूरा मुसलमान के पास पूरा डाटा मौजूद है। क्रिकेट की जानकारी इनसे ले लो, बॉलीवुड की जानकारी इनसे ले लो, दुनिया की अर्थव्यवस्था की जानकारी, दीन की नॉलेज ना के बराबर है। ईमान के 6 अरकान हैं, 6 पिलर्स हैं। अगर पूछा जाए कि भाई ईमान के, इस्लाम के तो 5 अरकान है, सबको पता है, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। इस्लाम के तो 5 सुतून सबको मालूम। ईमान के 6 अरकान किसको किसको पता है? अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। ईमान के 6 अरकान हैं, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, कयामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना, ये ईमान के 6 अरकान हैं। कयामत पर ईमान लाए बगैर आप मोमिन नहीं हो सकते। अगर आपके दिल में डाउट है, पता नहीं कयामत होगी कि नहीं होगी, पता नहीं हिसाब व किताब होगा कि नहीं होगा, अगर डाउट है तो यह भी ईमान के खत्म होने की निशानी है। डाउट भी नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, मेरे मुत्तकी बंदे आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो अगर आपको आखिरत पर यकीन है तो आपको हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए कयामत की निशानियों का। मेरे प्यारे साथी, आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं, सही मुस्लिम की रिवायत थी। हदीस के रावी हजरत हुज़ैफा इब्ने असीद अल गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं कि हम सहाबा
आपस में डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे कयामत के बारे में। इतने में अल्लाह के नबी आए। आपने पूछा मा ततज़ाकरून, क्या बातें हो रही हैं? हमने कहा न तज़ाकरु सआ, अल्लाह के नबी हम कयामत के बारे में बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना अशरा आयात, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम कयामत की 10 बड़ी निशानियों को न देख लो। अद्दुखान, कयामत के पहले एक धुआं आसमान पे जाहिर होगा। कयामत के पहले आसमान में धुआं जाहिर होगा जो मोमिन के लिए जुकाम की तरह होगा, लेकिन काफिर और मुनाफिक को मौत के घाट उतार देगा। यह कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी। वद्दज्जाल, और कयामत के पहले दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल कौन होगा? यह बनी आदम में से है, इंसानों में से है। ईरान के शहर अस्फहान से निकलेगा। अल्लाह ताला उसको बहुत ताकत देगा। एक आंख का काना होगा, पेशानी पर काफिर लिखा होगा। उसके फितने में बहुत सारे लोग मुब्तला हो जाएंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो उसके फितने से बचेंगे। इतनी ताकत अल्लाह ताला उसको देगा। वो आसमान से कहेगा तू बारिश बरसात, या आसमान से बारिश होने लगेगी। वो जमीन से कहेगा तू सब्जा उगा दे, जमीन से सब्जा उगने लगेगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन मक्का और मदीना की बॉर्डर पर, उसकी सरहद पर फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको दाखिल नहीं होने देंगे। 40 दिन तक दज्जाल दुनिया में रहेगा। उन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर होगा, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। अभी अल्लाह के नबी ने इतना बयान किया था, सहाबा ने सवाल किया है अल्लाह के नबी, एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 हफ्ते 1 महीने के बराबर होगा, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। अरे अल्लाह के नबी हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी दज्जाल की बात कर रहे हैं, कयामत की निशानी बता रहे हैं, और सहाबा को वहां पर भी चिंता क्या है कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। जब 1 साल के बराबर 1 दिन होगा, 1 महीने के बराबर 1 दिन होगा, 1 हफ्ते के बराबर 1 दिन होगा, तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अंदाजा लगा लोगे, हर नमाज के बाद अगली नमाज की जो गैपिंग होगी, उसी गैपिंग के हिसाब से अंदाजा लगा के तुम नमाज पढ़ोगे। पता ये चला कि सहाबा की जिंदगी नमाज के बगैर नहीं थी। इस दज्जाल के वाक़े के दौरान भी सहाबा के दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। सहाबे किराम की जिंदगी में नमाज ना हो, ऐसी उनकी जिंदगी में ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं था मेरे साथी। उनके दरमियान बेनमाजी या तो वो होता था जो मुसलमान नहीं होता था, या मुनाफिक होता था। मुनाफिक को भी नमाज में आना पड़ता था, वो सुस्ती और काहिली करता था, अलग बात है। सहाबा मुसलमान समझते ही नहीं थे उसको जो नमाज ना पढ़ता। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, अजानें हो रही हैं। हमारे पास आजकल बड़ी खबरें आ रही साहब, नेपाल की बॉर्डर के करीब बहुत सारी मसाजिद पर बुलडोजर चला दिया गया। अल्लाह ताला हमारे उन लोगों को अकल दे जो कानून के माहिर हैं। और अल्लाह के वास्ते शेख कमाल साहब ने एक बात कही ना कि अपने बच्चों को अलग अलग मैदान में, एक बच्चे को हो सके तो वकील भी बनाओ, एक लड़का आपका ऐसा हो जो कानून का माहिर हो। आने वाले वक्त में बड़ी जरूरत पड़ेगी मेरे साथियों, हमारी कौम को अच्छे वकीलों की भी बहुत जरूरत है। बड़ा अजीब मामला है साहब। एक मदरसा चल रहा था, एक ईदगाह चल रही थी, एक कब्रिस्तान मौजूद थी, एक मस्जिद मौजूद थी। हुकूमत ने कह दिया साहब ये गैर कानूनी थी, बुलडोजर चला दिया। कुछ तो मौका दिया जाता कागजात को दुरुस्त करने का। अगर वो स्ट्रक्चर गैर कानूनी था तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूरा टाइम दिया जाए। मगर अभी नफरत की ऐसी हवाएं चल रही हैं कि अल्लाह की पनाह है। हम ये खबरें पढ़ते हैं मेरे भाइयों, हमारा दिल खून के आंसू होता है। मगर आज जो मस्जिदें मौजूद हैं, उन मस्जिदों का हाल भी क्या है।
उन मस्जिदों का हाल ये है कि फजर की नमाज में 2-4 बूढ़े लोग अगर मस्जिद में ना जाएं तो मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। सहाबे किराम की जिंदगी में नमाज के बगैर जिंदगी नहीं थी मेरे साथियों। अल्लाह के नबी ने कहा दज्जाल 40 दिन तक रहेगा, एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी नमाज कैसे पढ़ेंगे? दज्जाल को अल्लाह ताला इतनी ताकत देगा, फिर उसको खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में नाजिल होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल होगा बैतुल मुकद्दस के पास, मकामे लुद के पास। और दज्जाल के फितने से वही लोग बचेंगे जिनका ईमान बहुत मजबूत होगा। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने 2 बातें सिखाई। एक तो हर नमाज में दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, और सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर लो। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं अगर दज्जाल के फितने से महफूज रहना है। और कोई ये ना सोचे पता नहीं दज्जाल कब आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अगर कोई फितना है तो दज्जाल का फितना है। बहुत डराया है अल्लाह के नबी ने, बहुत खबरदार किया है, इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी ने कयामत की बड़ी निशानियों में से दज्जाल को करार दिया। उसके बाद आपने फरमाया वद्दाब्बा, और जमीन से एक चौपाया निकलेगा, एक जानवर निकलेगा। यह जानवर कैसा होगा इसकी तफसील नहीं बताई गई। कुरान कहता है फैज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दी, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी, जब कयामत करीब आएगी, हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे और वो जानवर लोगों से बात करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि वो जानवर लोगों की पेशानी पर निशान लगाएगा और मोमिन की पेशानी उस निशान से चमकेगी और मुनाफिक और काफिर के लिए हलाकत और बर्बादी का सबब बन जाएगी। अब वो जानवर कैसा होगा उसकी तफसील नहीं बताएगी, लेकिन कयामत की एक निशानी होगी। वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि सूरज कयामत वाले दिन पश्चिम से निकलेगा, मगरिब से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उसके बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। आज तौबा कर सकते हो, आज अल्लाह को मना सकते हो, कयामत के दिन जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन हम तौबा करना भी चाहेंगे, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर तौबा कबूल होने वाली नहीं होगी। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना भी कयामत की बड़ी निशानी है। कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान पे जिंदा उठा लिए गए हैं, हमारा अकीदा है। और अभी आजकल बिहार में एक जगह है दरभंगा, वहां से एक आदमी पैदा हुआ शकील बिन हनीफ नाम का, वो अपने आप को कहता है कि मैं ईसा हूं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुल्क के शाम के मशरिकी हिस्से में मनारतुल बैजा के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। वो कमबख्त कहता है कि उससे मुराद दिल्ली में लक्ष्मी नगर की मस्जिद है और कहता है कि मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूं और मैं ही दुनिया में आया हूं। और ऐसे बेहुदा और बदतमीज और बेवकूफ इंसान की बात मानने वाले आज सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं। लोग उसको ईसा मान रहे हैं, लोग उसको मेहदी मान रहे हैं। याद रखो मेरे साथियों, शकील बिन हनीफ नाम का ये इंसान कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। उसके लिए यही दलील काफी है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा नहीं होंगे, आसमान से उतरेंगे। ये शकील बिन हनीफ नाम का आदमी ये मोहम्मद हनीफ के घर में पैदा हुआ, इसकी कोई माँ है, इसका बाप हनीफ नाम का है, और ईसा अलैहिस्सलाम ऑलरेडी पैदा हो चुके और जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं। वो दुनिया में आएंगे, नाजिल होंगे, वो पैदा नहीं होंगे मेरे भाइयों। और 7 साल ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, दज्जाल का खात्मा वही करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे नमाज का टाइम होगा, वो तो नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, मस्जिद में आएंगे, लोग उनको पहचान जाएंगे, लोग कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, कहेंगे नहीं। जो मुसलमानों का इमाम होगा, जो मस्जिद का इमाम होगा, कहेंगे कि ये नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तक़रीमतन लिहाज़िल उम्मा, इस उम्मत का यह मकाम है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत के पहले आएंगे तो इस उम्मत के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ेंगे
इमाम बन के नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो ये साबित करेंगे, वो ये दिखाएंगे कि मैं अपनी शरीयत लेकर के नहीं आया हूँ, मैं शरीयत मुहम्मदी का ताबे हूँ। इस कायनात में अल्लाह के आखिरी नबी के आने के बाद अब शरीयत चलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ही चलेगी। अब किसी और नबी की शरीयत भी नहीं चल सकती। जब किसी और नबी की शरीयत नहीं चल सकती तो किसी इमाम की, किसी बुजुर्ग की, किसी मौलवी की, किसी आलिम की कैसे चल सकती है? शरीयत चलेगी तो क़यामत की सुबह तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। मेरे साथी, ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक दुनिया में रहेंगे, बहुत आराम और सुकून का दौर उनका होगा। दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, वो ईसाइयत का खात्मा कर देंगे, दुनिया से सारे सूअर खिंजीर को खत्म कर देंगे, यहूद और नसारा से जिजिया का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। यहूद और नसारा को डायरेक्ट वो कहेंगे या तो इस्लाम कबूल करो या हमसे जंग करो, और उनको खत्म करेंगे, खात्मा करेंगे। 7 साल हजरत ईसा दुनिया में रहेंगे और उसके बाद नेचुरल तरीके से उनका इंतकाल हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयाजूज व माजूज, और कयामत की एक बड़ी निशानी यह भी होगी कि 2 कबीले जिनका नाम याजूज और माजूज है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं, और हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन ने, चूंकि ये बड़े फसादी कबीले हैं, बहुत खून खराबा करने वाले, लोगों को मारने लूटने पीटने वाले कबीले हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ा डैम बना के, बहुत बड़ी दीवार बना के उनको कैद कर दिया। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने जब ये डैम बनाया तो कहा फैजा जा अवाद रब्बी जालहू दक्का, जब मेरे रब का हुक्म आएगा मेरा ये डैम बेकार हो जाएगा, मेरी ये दीवार भी बेकार हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोजाना याजूज और माजूज उस डैम, उस दीवार में सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। जिस दिन उनके कामयाब होने का दिन होगा, उस दिन उनके मुंह से निकलेगा कि आज इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ देंगे, और उस दिन वो तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह का पावर है। जिस दिन याजूज और माजूज इंशाअल्लाह कह करके दीवार को तोड़ेंगे, उस दिन वो दीवार को तोड़ देंगे और इंसानी आबादी की तरफ आ जाएंगे। अब गूगल मैप तो आज पूरी दुनिया का मैप हमारे मोबाइल में मौजूद है। अब लोग कहते हैं साहब याजूज और माजूज अगर दुनिया में कहीं है तो मैप पे नजर आने चाहिए, इंटरनेट पे नजर आने चाहिए। तो भाइयों, इसका ताल्लुक गैब से है, और गैब कहते ही उस चीज को है जो हमारी अक्ल से मावरा हो, हमारे सेंस से मावरा हो, हमारी अक्ल के बाहर की चीज है ये। हमारा ईमान है कि याजूज और माजूज नाम के ये 2 फसादी कबीले दुनिया में, कायनात में कहीं हैं, और कयामत के पहले वो आएंगे, बहुत तबाही मचाएंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से वो खत्म होंगे। उसके बाद आपने फरमाया वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। खस्फुन बिल मशरिक व खस्फुन बिल मगरिब व खस्फुन बे जजीरतिल अरब। एक तो जमीन के मशरकी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में जमीन को धसाया जाएगा, एक पश्चिमी हिस्से में धसाया जाएगा, और एक जजीरतुल अरब में जमीन को धसाया जाएगा। यहां एक बात की मैं वजाहत और कर दूं, हदीसों में कहीं कहीं ये अल्फाज भी आए हैं कि अरब के लोगों के लिए कयामत के पहले बर्बादी होगी। तो डॉक्टर इसरार जैसे लोग कहते हैं साहब इसमें इशारा यह है कि सारी गंदगी और बेहयाई और ज़िनाकारी और बदकारी कहां पैदा हो जाएगी? अरब के अंदर पैदा हो जाएगी। याद रखो मेरे भाइयों, यह बहुत बड़ी खयानत है। अल्लाह के नबी ने जहां अरबों की बर्बादी की बात कही है, चूंकि आपके मुखातब अरब के लोग थे इसलिए आपने वहां अरबों का नाम लिया है। उसका मतलब यह नहीं कि बाकी जगहों के लोग दूध के धुले होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आज अरब के अंदर गंदगी नहीं है और गलत काम नहीं हो रहे हैं, मगर आज जिस तरीके से डॉक्टर इसरार जैसे लोग जब बयान करते हैं तो ऐसा साबित करते हैं जैसे हमारे इंडिया और हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, ये जो बर्रे सगीर का इलाका है, ये बिल्कुल दूध का धुला है और सारी गंदगी अरब में है। मुझे एक बड़े सीधे सीधे सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह की नजर में शराब ज्यादा बड़ा गुनाह है या शिर्क ज्यादा बड़ा गुनाह है? अल्लाह की नजर में जिना ज्यादा बड़ा गुनाह है या शिर्क ज्यादा बड़ा गुनाह है? आज अरब की धरती पर बहुत सारे पाप हो रहे हैं, मगर ये बात
एक आम आदमी भी इस बात को तस्लीम करेगा कि शिर्क के अड्डे और खास तौर से कलमा पढ़ने के बाद भी कब्रों और मज़ारों पर सजदा करने वाले जितने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, अरब में तो बहुत उसका तसव्वुर ना के बराबर है। वहाँ ये तमाम बुराइयाँ अपनी जगह हैं मेरे भाइयों, लेकिन आज भी वहाँ शिर्क से अल्लाह ताला ने बहुत हद तक उनको बचाया है। और ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो बर्रे सगीर का इलाका है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का इलाका है, ये शिर्क में लथपथ है। और हम इस तरीके से बयान करें कि साहब हम सारी बुराई अरबों के सर पे थोप दें और इस इलाके की बड़ी फजीलत का बयान करें, ये इंसाफ के खिलाफ बात है, ये अमानत के खिलाफ बात है मेरे भाई। तो कयामत के पहले ये जमीन 3 जगहों पे धसाई जाएगी। और आपने फरमाया व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन, और कयामत की आखिरी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी, यमन के शहर अदन से एक आग निकलेगी और वो आग लोगों को हका करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी। मैदान महशर कहाँ होगा? मुल्क शाम का इलाका, वहाँ पर मैदान महशर होगा। यानी यमन से वो आग निकलेगी और लोगों को हाँक करके वो सीरिया लेके जाएगी, मुल्क शाम लेके जाएगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियाँ हैं मेरे प्यारे साथी। इसके अलावा जो निशानियाँ हैं क़यामत की, उनको उलमा ने अलामात सुगरा कहा है, छोटी निशानियां कहा है। ये 10 बड़ी निशानियां तो बिल्कुल क़यामत के करीब आएंगी, लेकिन जो छोटी छोटी निशानियां हैं वो अल्लाह के नबी के दौर से शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे हमारे सामने आ रही हैं। अब आइए हम तकरीर के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। क़यामत की छोटी छोटी कुछ निशानियों को हम ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी के दौर में एक मर्तबा काफिरों ने यह मुतालबा किया कि अगर आप चाँद को 2 टुकड़े कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया उंगली से और चाँद 2 टुकड़े हो गया। और हेरा की पहाड़ी के एक तरफ चाँद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ चाँद का टुकड़ा पूरे मक्के के लोगों ने देखा, मगर वो ईमान नहीं लाए। और अल्लाह ने सूरह कमर की आयत नाजिल कर दी, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। ऐ मेरे नबी, कयामत करीब आ चुकी है और कयामत की एक निशानी ये चाँद का 2 टुकड़े होना भी है। ये कयामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी थी, अल्लाह के नबी के दौर में चाँद का 2 टुकड़े होना। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोइस्तवाना वसातो कहा तैन, मैं और कयामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। आपने अपनी दोनों उंगलियों के इशारा करके बताया, यानी आपने ये फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे दुनिया में आ जाने के बाद अब समझ जाओ कि कयामत बहुत करीब है। अब दुनिया की ज़्यादा उम्र गुजर चुकी है, अब दुनिया की शाम हो चुकी है, अब दुनिया का सूरज बहुत जल्दी गुरूब होने वाला है। अल्लाह के नबी के इंतकाल के तकरीबन 1450 बरस गुजर चुके हैं, यानी अब हम क़यामत से और ज़्यादा करीब हो चुके हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया कि मैं और क़यामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। जंगे तबूक के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत औफ इब्ने मालिक से कहा, ओदुद सित्तन बैन यदै साआ, ऐ औफ इब्ने मालिक तो उंगली पर गिन ले कयामत के पहले 6 निशानियां। मौती, ऐ औफ इब्ने मालिक, जब मेरी मौत हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तब समझ जाना कि कयामत करीब आएगी। 12 रबीउल अव्वल की तारीख सन 11 हिजरी अल्लाह के प्यारे नबी की वफात का वाकया, उसको आज भी सीरत की किताबों में पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। सहाबे किराम की जिंदगी का सबसे अलमनाक दिन, सबसे गमनाक दिन। हजरत जाबिर कहते हैं, हजरत अनस कहते हैं, जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए थे उस दिन से ज्यादा रोशनी वाला कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज्यादा अंधेरे वाला कोई दिन नहीं था। नबी की वफात, नबी का इंतकाल, ये क़यामत की बहुत अहम निशानियों में से एक निशानी थी। उसके बाद आपने फरमाया, सुम्मा फतह बैतुल मक़दिस, ऐ औफ इब्ने मालिक, क़यामत की एक निशानी बैतुल मुक़द्दस का फतेह हो जाना भी है। सन 16 हिजरी में हजरत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था, और बैतुल मुक़द्दस की चाबी जिन लोगों के पास थी, जिन पादरियों के पास थी, उन्होंने कहा ये चाबी हम आम लोगों को नहीं देंगे, ये चाबी हम मुसलमानों के खलीफा को देंगे। और दुनिया ने देखा
कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से मुल्क शाम का सफर करते हैं और एक ऊंट के ऊपर करते हैं और साथ में अपने गुलाम को लेके जाते हैं। कभी गुलाम को सवारी पर बिठा करके ऊंट की नकेल पकड़ लेते हैं और कभी खुद बैठ करके गुलाम को थमाते हैं। इस तरीके से ये लंबा सफर तय करके हजरत उमर पहुंचते हैं बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस की चाबी वहां का जो फादर होता है, जो वहां का जो पादरी होता है, वो उनके हवाले करता है। और इस तरीके से अल्लाह के नबी की पेशनगोई भी पूरी होती है, बैतुल मुकद्दस फतह होता है और मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। यह क़यामत की अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी निशानी। सुम्मा मूतानुन याखुज़ु फीकुम कक़वासिल गनम, और क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब बहुत बड़ी वबा फैलेगी और लोग इतनी ज्यादा तादाद में मर जाएंगे जैसे भेड़ बकरियां मर जाती हैं। उनके बीच में जब कोई वबा फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैली, और ताउन की बीमारी ये इन्फेक्शन वाली बीमारी थी, फैलने वाली बीमारी थी, बहुत तेजी से फैली और हजारों की तादाद में सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल करते हैं। अल्लाह के नबी की ये पेशनगोई भी पूरी होती है और ये क़यामत की निशानी भी सामने आती है। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, फिर माल बहुत ज्यादा लोगों के पास हो जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनार, यहां तक के 100 दीनार इंसान को दिया जाएगा। फयज़ल्लु साखितन, फिर भी वो नाराज रहेगा। दौलत की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इतनी दौलत हो जाएगी। बाज़ उलमा ने कहा कि ये दौर भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में सामने आ चुका है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, ये दौर अभी क़यामत के पहले आएगा। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, और क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि एक फितना सामने आएगा। ऐसा फितना सामने आएगा कि अरब का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां वो फितना न पहुंच जाए। यहां भी अल्लाह के नबी ने अरब का नाम लिया क्योंकि सामने अरब के लोग थे। आपकी मुराद ये थी कि ऐसा फितना आ जाएगा कि हर घर में दाखिल हो जाएगा। आज ऐसे बहुत सारे फितने हैं, जैसे आज इंटरनेट का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज तकरीबन हर घर में ये फितने दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के पहले ये फितने तुम्हारे सामने आएंगे। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और क़यामत के पहले तुम्हारे बीच में और रूमियों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक सुलह होगी, और रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे और बहुत बड़ी फौज लेकर के तुम्हारे मुकाबले में आएंगे। तो ये क़यामत की छोटी निशानी है। और आगे बढ़िए, क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, यकूनु फी आखिरी ज़मानी अक़वामुन सुफ़हाउल अहलामी, क़यामत के पहले आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो बेवकूफ़ होंगे, हुदसाउल अस्नान, कम उम्र के होंगे, कम उम्र के लड़के होंगे, कम एज के लड़के होंगे, लेकिन अकल उनके अंदर कम होगी। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यानी अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं खवारिज की तरफ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यमरुकून मिनद्दीनी कमा यमरुकुस्सामु मिनर्रमिया, लेकिन वो दीन से इस तरीके से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। आज आप देख लें, इस्लाम के नाम के साथ जो आज आतंकवाद का लफ्ज जोड़ा गया, जो टेररिज्म का नाम जोड़ा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन खवारिज का था। और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये खवारिज कत्ल खूरेजी मचा रहे हैं और दुनिया वालों को परेशान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इनके ऊपर लानत की है और इनको जहन्नम के कुत्ते करार दिया है। ये खवारिज और ये दीन की गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले और दीन के नाम पर फसाद मचाने वाले ये लोग आज भी दुनिया में बहुत सारे इलाकों में मौजूद हैं। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई, अन युरफाल इल्म, के इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? किताबें तो आज भी मौजूद हैं, लाइब्रेरियां तो आज भी मौजूद हैं, किताबें तो आज भी छप रही हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब किताबों को कोई पढ़ने वाला नहीं है। अवाम का मैं क्या बोलूं, अब तो उलमा भी किताबों का मुताला नहीं करते। अब तो सर्च करने का दौर आ गया, अब मोबाइल पर बस सर्च कर लिया जाता है, अब मुताला करने का दौर खत्म हो गया। हमारे असातिज़ा ने हमको हदीसें पढ़ाई हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा की हिफाजत फरमाए, जो इंतकाल कर गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कभी सोचो तो मेरे भाइयों हैरत होती है,
इल्म दीन सिखाना बड़ा आसान काम नहीं है। बड़ी मामूली तनख्वाहों पर हमारे असातिज़ा ने सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया अपने आप को, और सारी ज़िंदगी किताबों में घुसे रहे, किताबें उनका ओढ़ना बिछौना रही है। आज पढ़ने का, आज हम उलमा के बीच में भी बात आती है तो ये बात सामने आती कि रीडिंग कल्चर खत्म हो रहा है, लाइब्रेरियाँ बंद हो रही हैं हमारे यहाँ। अब तो साहब मोबाइल पर PDF डाउनलोड कर लिया, बस PDF कौन पढ़ता है, मोबाइल स्क्रीन पर कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्क्रीन पर लोग पढ़ते नहीं है। तो इल्म उठा लिया जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म कैसे उठेगा, वलाकि यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, दुनिया से उलमा को उठा लिया जाएगा। बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, उलमाए रब्बानी दुनिया से जा रहे हैं। धीरे धीरे जमात के हमारे जो बड़े उलमा थे, बुजुर्ग उलमा थे, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। जो क्रीम थी वो जा रही है, जो मलाई थी वो जा रही है, अब छाछ बचा है। अब इल्म के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े अलकाब व आदाब हैं, अब इल्म नहीं है। और आगे इससे भी खराब दौर आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे लोग जो इस बात पर फख्र करते हैं कि साहब हमारे यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर इतने फॉलोवर हैं, और यहां तक उस इंसान ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आज के दौर में आ जाएं तो उनके भी उतने फॉलोवर नहीं होंगे जितने मेरे फॉलोवर हैं। इस तरीके की गुस्ताखी करने वालों को लोग अपना इमाम माने, लोग अपना पेशवा माने, उसको स्कॉलर माने, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की मत मारी गई है। मेरे प्यारे साथियों, जब उलमा से कटोगे, जब उलमा से दूर होगे तो ये अजाब भी तुम पर मुसल्लत होगा। अली मिर्जा जैसे लोग, और इसी तरीके से जो है जावेद गामदी जैसे लोग, और साहिल अदीम जैसे लोग, और गुमराह किस्म के लोग और जाहिल किस्म के लोग तुम्हें दीन सिखाने का काम करेंगे। ये दौर तभी आएगा जब तुम उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ दोगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वक्त ज्यादा हो रहा है, आपके बारे में भी कुछ बातें बोलना था। कयामत की एक निशानी आपके बारे में भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। आपने फरमाया मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग ऐसे आएंगे जिनको अभी मैंने नहीं देखा है। कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और याद रखो, जिसने भी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने उससे बड़े जालिम को उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तारीख का चक्र मौजूद है, तारीख का साइकिल मौजूद है, जाके देखो। कूफा के जिस दरबार में, कूफा के जिस गवर्नर हाउस में हजरत हुसैन का सर काट के, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर काट के इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया था, तारीख के पन्ने पलटो, उसी कूफा के उसी गवर्नर हाउस में एक दिन वो आया कि इब्ने ज़ियाद का सर काट के मुख्तार सकफी के पास लाया गया। और फिर वो दौर भी आया कि मुख्तार सकफी का सर काट करके मुसअब बिन ज़ुबैर के पास लाया गया। फिर वो दौर भी आया कि मुसअब बिन ज़ुबैर का सर काट के किसी और का लाया गया। ये साइकिल चलता है, ये चक्र चलता है। अल्लाह एक जालिम पर दूसरे जालिम को मुसल्लत करता है। मेरे अजीजों, याद रखो, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतों को अल्लाह ने हमेशा हमेशा उनको जलील होने पर मजबूर किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा, लोगों के हाथ में कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, और जिनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी, ऐसी औरतें भी क़यामत के पहले सामने आएंगी। और आज तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का आज क्या इस्तेमाल कर रही है हमारी नौजवान नस्ल। मेरे भाइयों, नंगापन और उरियानियत और वल्गैरिटी की कौन सी किस्म है जो आज इंटरनेट पर मौजूद नहीं। कितनी लड़कियां हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करना है, और ये अपने शरीर और अपने जिस्म को दिखाकर आज लाखों मिलियन और बिलियन फॉलोअर बना के बैठी हैं। कोई कंटेंट नहीं है, कोई मवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, बस जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। आज अपने चंद लाइक पाने के लिए और चंद व्यू पाने के लिए इंसान किसी हद तक भी गिर जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूँगा, अपनी शर्म व हया को बाकी रखो। ये हमारे दीन का इम्तियाज़ है। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि औरतों के अंदर से शर्म व हया ख़त्म हो जाएगी। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िही दुनिया, ये दुनिया उस वक्त तक फना नहीं होगी, हत्ता यतसाफ़दन नासु तसाफ़ुदल हमीर, के लोग
आम रास्ते में, पब्लिक प्लेस में ज़िना करेंगे, जिस तरीके से गधे ज़िना करते हैं, जानवर ज़िना करते हैं, उस तरीके से इंसानों में ज़िना होने लगेगा। आज हराम रिलेशनशिप, नाजायज़ ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से नौजवानों में पनप रहे हैं और ज़िनाकारी की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये भी क़यामत की एक निशानी है। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे, बादिरू फिल बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि शाम को आदमी मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाइयों, अपनी नौजवान लड़कों और लड़कियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, कोई एतराज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर उनकी बुनियाद को इतना मजबूत कर दो, उनको ईमान और अकीदा। और अभी शेख ने अपनी तकरीर में एक बात कही, मकतब मैंने मुंबई में देखा, साउथ इंडिया में देखा, मस्जिदों में जो मकतब चलते हैं बड़े सिस्टम से चलते हैं, अच्छे टीचरों को रखा जाता है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के वालिदैन बाकायदा 1 घंटा 2 घंटा के लिए उनको मस्जिद में इन मकतब में भेजते हैं, ताकि बच्चा स्कूल में कुरान नहीं पढ़ता, स्कूल में दुआएं नहीं पढ़ता, स्कूल में शरीयत की बातें नहीं सीखता, कम से कम घंटा 2 घंटा मस्जिद में मकतब में जाकर के वो दीन की बेसिक बातें सीख ले। हमारे यहाँ मदरसे में अगर बच्चा पढ़ रहा है तब तो ठीक है, स्कूलों में वो चीज़ है नहीं, और मस्जिदों में चलने वाले मकतब हमारे यहाँ ज़ीरो हैं, जो चल भी रहे हैं तो बस ऐसे ही अल्लाह भरोसे चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, उनका कोई उसके अंदर कोई बुनियाद है। मेरे साथियों, मकतब पर बहुत जोर देने की ज़रूरत है और मकतब की तालीम को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। यह दौर फितनों का दौर है और आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी अगर आपने उनके ईमान और अकीदे को बचाने का इंतजाम नहीं किया। अरे अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की फिक्र है और वो ये दुआ करते हैं, व जुनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम, कि अल्लाह मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचा ले, मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचा ले, मुझे तू शिर्क से बचा ले। अगर इब्राहिम जैसे पैगंबर को अपने अकीदे की फिक्र है, अपनी तौहीद की फिक्र है, मेरे भाइयों हमें और आपको अपने बच्चों की पहले फिक्र होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जमाने के रहमो करम पर मत छोड़िए मेरे भाइयों, जमाने के रहमो करम पर मत छोड़िए, वरना मैंने देखा है 8-8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां, झारखंड के एक इलाके में गया, 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची वो मुर्तद हो जाती है, सिर्फ 2 साल कॉलेज में पढ़ती है और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और मुर्तद हो जाती है। ईमान इतना हकीर बन गया हमारी नजरों में, किसी ने प्यार के 2 बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के दो मीठे बोल बोल दिए और हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, हलाल और हराम की तमीज मिट जाएगी। याती अलन्नासी ज़मानुल्ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, क़यामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे, माल कैसे कमा रहे हैं ये भूल जाएंगे, कितना कमा रहे हैं बस इसकी फिक्र होगी। हलाल का चंद पैसा हराम के करोड़ों से बेहतर है मेरे साथी। हराम का वो लुकमा आपके घर में आएगा, आपके घर का सुकून बर्बाद कर देगा। ये क्यों हमारे घरों में बरकत खत्म हो गई? ये भाई भाई के झगड़े क्यों हैं? ये शौहर और बीवी के रिश्ते में खटास क्यों है? ये औलादे नाफरमान क्यों हैं? ये बाप और बेटे में क्यों नहीं बन रही है? कभी गौर किया? हराम कमाई की नहूसत है मेरे प्यारे साथियों। अपने घरों को हराम कमाई से बचाओ। और आज एक ऐसे दौर में जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुए के ऐप का और सट्टेबाजी के ऐप का प्रचार कर रहे हैं, कोई ड्रीम 11 के नाम से ऐप चल रहा है, कोई फला नाम से ऐप चल रहा है और हमारी नौजवान नस्ल जुए और सट्टेबाजी में लगी है। मैं कहना चाहता हूं बड़े दर्द के साथ अपने नौजवान भाइयों से, खबरदार, हलाल तरीके से पैसा कमाओ मेरे भाइयों। बहुत रास्ते हैं हलाल तरीके से पैसा कमाने, हलाल तरीके से करोड़पति बनो, कोई एतराज की बात नहीं है। आला से आला गाड़ी खरीदो, आला से आला मकान बनाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर हराम के लुक़मे से अपने दामन को बचाओ। क़यामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है मेरे साथी। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई, बैन यदै सात तस्लीमुल खासा व फुशुव्वुत तिजारा, क़यामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। हत्ता तोईनल मरातु ज़ौजहा, यहां तक कि औरत अपने शौहर की मदद करेगी तिजारत में, औरत अपने शौहर की मदद करेगी।
औरत अपने शौहर की मदद करेगी। आज आप देख लें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में काउंटर पे, रिसेप्शन पर कौन बैठा है? औरतों को बिठाया गया है। अपने प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी क़यामत की एक निशानी आपने बयान फरमाई। वज़ुहूर अल कलम, और क़यामत के पहले कलम की ताकत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई। स्टैंडर्ड बदल जाएंगे, मेयार बदल जाएंगे। क़यामत के पहले वो दौर आएगा, याती अलन्नासी सनवातुन खद्दात, धोखेबाजी के साल आ जाएंगे। यूतमनु फीहल खाइन व युखव्वनु फीहल अमीन, अमानतदार को बेईमान समझा जाएगा, बेईमान को अमानतदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा जाना जाएगा, सच्चे को झूठा जाना जाएगा। और बड़ी बड़ी बातों में घटिया लोग, नालायक लोग बड़ी बड़ी बातों का फैसला करेंगे। तो ये निशानियां मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने क़यामत की बयान की। और भी निशानियां हैं, बहुत तफसील से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, वक्त ज़्यादा हो रहा है। आखिर में एक बात कहूँगा मेरे साथियों, अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में फरमाया, फ़हल यंज़ुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम, ये लोग क़यामत के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़हल यंज़ुरूना इल्ला साअता अन तातियहुम बग़्ता, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क़यामत अचानक आ जाए। फ़क़द जाअ अशरातुहा,